नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस चुके हैं। एक तरफ इतनी भीषण गर्मी कि गर्मी से अगर आप देखेंगे कि चलती गाड़ियों में आग लग जा रही है, तो कहीं पर एसी ब्लास्ट कर जा रहा है। और ऐसी भीषण गर्मी में एक बेसिक जरूरत जो आम जनता की है वो है पानी, वो भी उन्हें मुहैया नहीं करा रही है, जिसके पीछे की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी बताई जा रही है। और अब जब एक पत्रकार द्वारा आम आदमी पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, जिनका काम है दिल्ली की जनता को पानी मुहैया कराना, पाइप रिपेयरिंग का काम कराना, टैंकर माफियाओं पर नकेल कसना, जब उसी आम आदमी पार्टी के एक नेता से सवाल पूछा जाता है तो पत्रकार के साथ उनके साथ खड़े लोग बदसलूकी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। माइक उनके हाथ से जो है आप कह सकते हैं उनके सामने से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो पत्रकार दिल्ली में चल रहे जल संकट के ऊपर सवाल पूछ रही होती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा किसने किया, तो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह से रिपब्लिक भारत की एक पत्रकार ने सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा कि दिल्ली में चल रही जल संकट पर क्या कहेंगे आप? पाइप वगैरह जो है वो रिपेयर कराने का काम आपका था, आपने नहीं किया, क्या कहेंगे आप? बस इतना ही सवाल तो पूछा था कि इतने में संजय सिंह भड़क जाते हैं। वो नीट परीक्षा पर बात लेकर चले जाते हैं, पेपर लीक का हवाला देने लगते हैं। और जब वो पत्रकार बार बार उस सवाल का जवाब मांगती है जो इस वक्त दिल्ली के हर एक व्यक्ति के जुबान पर है कि दिल्ली की पानी समस्या का क्या निचोड़ है, क्या कर रही है दिल्ली की अगर आप कहेंगे सरकार, तो इसी सवाल को जब वो पूछ रही होती है तो उनके बगल में खड़ी एक महिला कार्यकर्ता उनका माइक वहां से हटा देती है, चलो चलो निकलो निकलो। जिसके बाद पत्रकार वहां साफ तौर पर कह रही है कि मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप मेरे साथ बदसलूकी नहीं कर सकती हैं। आप मेरे साथ बदसलूकी कैसे करेंगी? आप एक पत्रकार के साथ बदसलूकी नहीं कर सकती है, ये मेरे साथ धक्का मुक्की कर रही है, इस तरीके से इन्हें नहीं करना चाहिए। जब इस तरीके से पत्रकार कहने लगती है तो फिर मंत्री की विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को 24 घंटे नल से जल देने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, और आज स्थिति दिल्ली की आप देख ही रहे हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि दिल्ली में पानी का संकट आम आदमी पार्टी द्वारा निर्मित किया गया है। अगर दिल्ली में पानी की कालाबाजारी रोक ली जाए, पानी बेचने का धंधा जो दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के विधायक कर रहे हैं उसे रोक लिया जाए, और पानी की लीकेज सिस्टम को ठीक कर लिया जाता पिछले 10 सालों में, तो आज दिल्ली को इस स्थिति को नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सौरभ भारद्वाज। 600 करोड़ के फायदे में जल बोर्ड मिला था आम आदमी पार्टी को, आज 73,000 करोड़ के घाटे पर है, लोन पर है। इसकी जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और उन सब लोगों पर है जिन्होंने जल बोर्ड को संभाला है। पानी की चोरी, पानी की बर्बादी और पानी की कालाबाजारी ये इन लोगों का धंधा है, इसलिए ये भाग रहे हैं। और जहाँ तक नीट की बात है, मैंने देखा है जंतर मंतर पे कि नीट वाले विषय पे बोलने के लिए कौन आया? जितेंद्र तोमर, जो खुद फर्जी डिग्री में जिनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। तो आप समझ लीजिए कि इनकी गंभीरता कितनी है। संजय सिंह जो है वो कहने लगते हैं कि अच्छा पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहती है? आप रमेश विदुड़ी के वायरल वीडियो पर बात क्यों नहीं करती है? आपका चैनल तो बीजेपी का चैनल है, आपके चैनल ने तो आत्मा बेच दी है, वो सिर्फ जो है इसकी खबर दिखाते हैं। क्या आपने नीट की खबर दिखाई है? फिर पत्रकार वही सवाल इनसे पूछ रही होते हैं कि सर दिल्ली में जो जल संकट है, पाइप वगैरह रिपेयर कराना था, आपने वो क्यों नहीं करवाया? दिल्ली की जनता परेशान है। लेकिन दिल्ली के जल संकट पर एक सवाल का जवाब देने के लिए संजय सिंह वहां पर तैयार नहीं थे। 10 से 15% काम है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 125 MLD की रिक्वायरमेंट है, और अभी लगभग 80 MLD के आसपास पानी हमारे पास आ रहा है। और ये पानी कोई आज से नहीं है, पिछले 8-10 दिन से इसी तरह का समस्या बनी हुई है। समय समय पर दिल्ली जल बोर्ड को हमने पत्र लिखे हैं, मई में भी लिखा, अभी भी लिखा। लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम इस वाटर मैनेजमेंट को ठीक से प्रबंधन इसका कर रहे हैं। और इस प्रबंधन के कारण जिस तरह के चित्र आपको बाकी दिल्ली में दिखाई दिए हैं, जहाँ पूरी तरह से कुप्रबंधन है, कुव्यवस्था है, जहाँ अराजकता जैसी स्थिति बनी हुई है, वो आपको NDMC एरिया में नहीं दिखाई दे रही होगी। और NDMC में हमने लगातार जुडिशियसली लोगों को अपील की है, लोगों को एजुकेट भी किया है। हमारी RWAs हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, सभी को हमने बुला करके बात की और उनको हमने कहा है कि पानी का जुडिशियस यूज़ करें, पानी का हम मित व्यता से यूज़ करें,
जिससे कि ये संकट बार बार खड़ा ना हो। इसके साथ साथ ही जो पानी की पिलफ्रेज है, पानी जो ख़राब होता है, तो हमारे जो जे क्लस्टर हैं, विवेकानंद कैंप है, संजय कैंप है, वहाँ हमने पानी लोगों को जो ले जाने में पानी गिरता है, तो हमने हर 5 घरों पर एक एक नल लगाया है, नई पाइपलाइन डाली है, जिसके माध्यम से लोगों को पानी जुडिशियसली मिल रहा है। फिर उसके अलावा भी अगर कमी होती है तो हम टैंकर के माध्यम से वो पानी भेजते हैं। दिल्ली सरकार लगातार हमको पानी उस हिसाब से नहीं दे रही है। उनका एक ही कहना है कि उनको पानी पीछे से नहीं मिल रहा, और ये लगातार झूठ बोलने की जो उनकी आदत है, जिस तरह से कोर्ट के माध्यम से भी और जो मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन दी यूपी गवर्नमेंट, वहाँ के जो अधिकारी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी हैं, उनको पानी पूरा मिल रहा है, और अगर थोड़ा बहुत कम होता भी है तो उनके पास अधिकार है कि वो यमुना से पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से टैंकर माफिया, टेंडर माफिया और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार के जो एमएलएज हैं उनके ऊपर 60-60 लाख रुपए महीने पानी माफिया से लेने का आरोप लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं, और बल्कि उन्हीं के एड्स जो वहाँ पर टैंकर माफिया के यहाँ सुसाइड जो उन्होंने किया, तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में कुप्रबंधन की सरकार है। और दूसरा, अब आप मानिए कि मान लीजिए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर मई जून में गर्मी आने वाली होती है, तो हम हर चीज़ का एक प्रोविज़न करते हैं, हम आगे की तैयारी करते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं। आपने क्या किया? आपने 10 साल में कौन सा रिजर्वॉयर बनाए हैं? और छोड़िए, आप बना तो सकते नहीं थे, लेकिन जो नेचर ने आपको एक रिजर्वॉयर दिया हुआ है, यमुना दी हुई है, उसकी डीप डिसिल्टिंग होनी है। अगर उसकी डीप डिसिल्टिंग हो जाती तो पानी आपका वहां भी इकट्ठा हो सकता है। आपने कुछ तो किया नहीं, लगातार भ्रष्टाचार, टैंकर माफिया और लूट, और दिल्ली की जनता जो पानी आपका नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल अधिकार है, वो पानी भी को भी आपने पूरे भ्रष्टाचार में डुबा दिया और टैंकर माफिया के हवाले दिल्ली को कर दिया है। कोई आगे और न एक्सीड करे? नहीं, हमने तो उनको चिट्ठी लिखी है, हमने मई में भी चिट्ठी एडवांस में लिख दी, अभी भी हमने लिखी है, फोन पर भी, टेलीफोनिकली भी बात होती है, और उनको हम कहते हैं कि पानी हमको दीजिएगा। लेकिन आपने जो उस तरह का क्राइसिस एनडीएमसी एरिया में नहीं देखा होगा, आपने एनडीएमसी एरिया में उस तरह के चित्र नहीं देखे होंगे। आप इनकी नाकामी और लापरवाही का तरीका देखिए। एनडीएमसी ने एक फ्लो मीटर लगता है, पानी का फ्लो मीटर, जिसमें कितना पानी हमारे यहाँ पर आ रहा है। एनडीएमसी ने बहुत लंबे समय से पैसा जमा कराया हुआ है। हम ये भी मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, अंदाजे से करते हैं कि कितना पानी हमारे पास आपने कम भेजा है, वो मीटर भी हमारे पास नहीं लगाया। उसके बावजूद हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने लोगों को जागरूकता के माध्यम से, हमने लोगों से अपील के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से हमने लोगों को कहा है कि पानी को जुडिशियसली यूज़ करें, पानी का आप सम्मान करें, एक एक बूंद आपके लिए ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और लोगों ने इसका रिस्पॉन्ड भी किया है। हमारे यहाँ पर 2.5 लाख स्थायी पानी यूज़ करने वाले हैं, और लगभग 13 से 15 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन एनडीएमसी एरिया में आती है। उन सबको हमको पानी देना होता है, और हम पानी दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, वहाँ आपको कोई क्राइसिस नहीं मिला होगा कि झुग्गी झोंपड़ी में लगातार हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं। स्पेशल पाइपलाइन हमने डाली है, और हमने यह ज़रूर कहा है कि भाई जहाँ आपको हम 2 बार पानी देते थे, हम एक ही बार पानी दे रहे हैं, फुल फ्लो के साथ दे रहे हैं, आप अपना इकट्ठा करके रखिए। तो क्राइसिस नहीं हुआ ना अब। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, केवल आपका ध्यान टैंकर माफिया पे है, आपका ध्यान टेंडर माफिया पे है, और जहां तक जो हमने केसेस हम पढ़ते हैं और देखने में आए हैं कि स्कूटर पर जीपीएस लगा रखा है और उसको टैंकर दिखा करके उस पर पेमेंट हुए, इस तरह के केसेस भी देखने में आ रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है। इतना ही नहीं, अभी बाढ़ आ जाएगी, अभी पॉल्यूशन आ जाएगा, अभी डीसिल्टिंग का इशू आएगा। आपके 500 के आसपास नाले हैं, 170 अभी तक डीसिल्ट हुए हैं, तो उसका आरोप आप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा देंगे, आप केंद्र सरकार पर लगा देंगे, आप हरियाणा सरकार पर लगा देंगे। आरोप लगाने के अलावा, किसी दूसरी सरकार पर ठीकरा फोड़ने के अलावा आपने कुछ काम करना ही नहीं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज विदाउट गवर्नेंस, जीरो गवर्नेंस एट ऑल।
अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो जल संकट है वो बना हुआ है। लगातार अगर आप देखेंगे तो जल संकट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप में दिल्ली की जनता के लिए पानी पर सवाल जब पूछा जा रहा है तो उस पर वो भड़क गए हैं। उस पर वो भड़क कर पत्रकार जो है यहाँ पर सवाल पूछती रह गई और उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए। उल्टा अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर रिएक्शंस भी वो देते नजर आए। कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है जिस तरीके से वो चैनल के लिए कह रहे हैं आप बीजेपी की चीजें दिखाती हैं, आप बीजेपी के चैनल है, आप बीजेपी के पत्रकार हैं, ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही थी। और यहाँ पर वो बार बार कह रही है कि नीट की परीक्षा, लेकिन पानी वाले सवाल पर एक भी जवाब देने को तैयार नहीं है। बता दें आपको हाल ही फिलहाल में बीजेपी के कई सारे नेताओं ने, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा हो, मालसरी स्वराज हो या मनोज तिवारी हो, उन्होंने हाल फिलहाल में पानी को समस्याओं को लेकर मटका फोड़ आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था। इस दौरान केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए गए थे और बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार, अगर आप देखेंगे तो लगातार इस मामले को लेकर घेर रही है। आम आदमी पार्टी को लगातार इस मामले को लेकर सवाल जो है पूछ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस मामले पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने देखा भी कि पत्रकार के सवाल का जवाब भी संजय सिंह जो है नहीं दे रहे थे। पत्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए भी संजय सिंह जो है तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है, क्योंकि अगर आप देखा कि कोर्ट ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी थी, कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर इन्हें फटकार लगाई थी कि दिल्ली की समस्या जो है, पानी की समस्या, उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, दिल्ली की पानी समस्या को लेकर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं इनके द्वारा कही गई थी, ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा कही गई थी और कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा रहा है। काफ़ी अगर आप कहेंगे कि एक आम आदमी के पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था मुफ्त पानी देने का, घर घर पानी देने का। स्थिति यह है कि अपनी खुद की विधानसभा में पानी नहीं दे पा रहे हैं। हमारी टोटल जो दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार की कमिटमेंट है वो 125 MLD की पानी की सप्लाई की कमिटमेंट है और अभी मात्र हमारे पास 65 से 70 MLD पानी सप्लाई मिल पा रहा है, जिसके कारण जो वजीराबाद रिजर्वायर है, जो खुद का उनके रिजर्वायर से, वो वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी हमारा जो मिल पा रहा है वो 2 दिन से पानी की सप्लाई वजीराबाद से नहीं आई है, जिसके कारण मेजर एरिया इफेक्ट हो रहा है। तिलक मार्ग, उसके आसपास का एरिया इफेक्ट हो रहा है और उसके साथ साथ 3 बड़े हॉस्पिटल्स इफेक्ट हो रहे हैं, जो RML हॉस्पिटल है, कलावती हॉस्पिटल है और हमारा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है। हमारा मंडी हाउस का एरिया है जहां संगीत ललित कला अकेडमी है, संगीत अकेडमी है, स्टूडेंट्स से कनेक्टेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया है, वो इफेक्टेड हो रहा है। इनके 3 रिजर्वायर, इनके 3 ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आता है, चंद्रावल से, सोनिया विहार से और वजीराबाद से। सबकी स्थिति डे बाय डे, क्योंकि इनके मुखिया पानी की सप्लाई या पानी के मैनेजमेंट पे ध्यान ना देकर जेल से सरकार चला रहे हैं और इनकी पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले से कैसे बाहर आ जाए उस पर लगा रही है। दिल्ली की जनता को पानी मिले ना मिले, शराब तो इन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए, पर पानी की मैनेजमेंट की कोई कोशिश नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में जो हाल चल रहा है और भी स्थिति भयानक ना हो तो हम NDMC जहां पानी की शॉर्टेज होती है वहां हमारे 10 हमारे वाटर टैंकर्स हैं जो 9000 लीटर के हैं, जहां 3 हमने डेडिकेटेड कर रखे हैं। हमने अपने वाटर टैंकर्स को 3 को हमने डेडिकेटेड कर रखा है JJ क्लस्टर्स के लिए। 7 वाटर टैंकर्स हैं, बाकी जगह भी भेजते हैं। ऐसे RML से भी डिमांड आई थी, वाटर शॉर्टेज थी, तो हमने वाटर टैंकर्स को वहां भी भेजा। आने वाले दिनों में एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े एरिया हैं जहां हो सकती है। पर दिल्ली के मुखिया को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, दिल्ली के मंत्री आतिशी को और इनको कोई चिंता नहीं है। चिंता तो है सिर्फ राजनीति करने की, एब्यूजिंग एक्यूज। जी सर, आपने बात करें, क्या उनकी तरफ से कुछ आपकी बातचीत हो पाई या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला? हमने दिल्ली सरकार में पत्र भी लिखा, आतिशी को पत्र लिखा, उनके बाकी लोगों को, तमाम लोगों को। हमारे जो ऑफिस है वो उनसे फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे लगातार टच में है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा और वजीराबाद से तो पिछले 2 दिन से 1 बूंद पानी भी नहीं आया। वादा था मुफ्त पानी का, तो अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है, आपके माध्यम से वहां तक बात पहुंच जाए और इनकी जो कुंभकर्णीय निद्रा में सरकार पहुंच रही है कि आप पानी पे राजनीति मत कीजिए, आप पानी दीजिए, क्योंकि पानी जीवन की लाइफलाइन है, जीवन की जीवनदायिनी है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप जरूर ध्यान दीजिए। सर, आपने बोला कि आप अभी RML में भेजा है, बाकी 2 हॉस्पिटल्स में भी पानी की, क्योंकि वजीराबाद जब रुकता है तो उसके कनेक्टेड हॉस्पिटल रुकते हैं जहां कमी आ सकती है आने वाले दिनों में, जो लेडी हार्डिंग है और जो कलावती है। इसके बाद जो ये अगर चलता रहा
तो बाकी जगह भी जो हमारे एम्स, सफदरजंग, ऐसे बाकी भी जगह है, तो और भी अधिक महत्वपूर्ण की साथ साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जो एमपी फ्लैट्स हैं, बाकी सेवा बस्ती हैं, जे क्लस्टर्स हैं, जहां पानी की डिमांड आ रही है। हमारे 10 टैंकर अलग अलग पानी की पूर्ति में भी लगे रहते हैं। बाकी भी एक रिजर्वायर से दूसरी जगह हम उसकी पूर्ति पानी की पूरी हो जाए वो कोशिश कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही। यहां से विधायक जो एनडीएमसी से, न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार को भी जेल से चलाना चाहते हैं, जो नहीं चल सकती, नहीं चला सकते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते अरविंद केजरीवाल, कोई दूसरा चलाए। रवाना की एक वीडियो मैंने भी देखी, रवाना के एमएलए बुरी तरह धमका रहे थे, तो गुंडागर्दी करना, गुंडों का समर्थन करना, बलवा कराना, दंगा कराना इनकी पुरानी फितरत है, जिनको प्रोटेक्ट करते करते अरविंद केजरीवाल आज खुद अंदर चले गए, क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडई का दूसरा नाम कोई है तो आम आदमी पार्टी है। कहीं कई तरह से जो है सवाल जवाब इस वक्त इस मामले को लेकर हो रही है कि जब पानी से जुड़ा ये मामला है, पानी से जुड़ा ये पूरा अगर आप कहेंगे कि जो है इस वक्त मुद्दा चल रहा है, क्योंकि आम जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है। दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली की जो इस वक्त सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी जैसे पानी लेकर ये जा रही है, जहाँ पर जो ये चीज़ें कर रही हैं, तो वहाँ पर पानी के टैंकर में कितने सारे पाइप लगाए जा रही हैं। जनता वहाँ पर पानी के लिए एकदम अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से हताश सी हो गई है। पानी देखते ही उनको ऐसा लग रहा है कि पानी कितनी जल्दी यहाँ पर भर ले, क्योंकि उनके पास नहाने धोने के लिए छोड़िए, पीने के लिए भी पानी जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आम जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। हाल फिलहाल में किस तरीके से आपने देखा कि जो सिचुएशन है देखने के लिए मिली कि बीजेपी ने तो प्रोटेस्ट किया ही, आम आदमी के दफ्तर में भी आक्रोशित जनता द्वारा तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उनकी बातों का कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं, उनकी चीज़ों का कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए। काफ़ी ज़्यादा जो है आम जनता परेशान होकर उन्होंने अपना गुस्सा जो है निकाला है, जहाँ पर इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली कि दफ्तर में भी तोड़फोड़ मचाई गई, क्योंकि आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है पानी की वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो आम जनता करे तो करे क्या। सत्ता में इन्हें बैठा दिया, इन्हें अगर आप कहेंगे हाथों में इनके पावर दे दी, और आज इनके मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, और भी इनके करीबी नेता जो है स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में है, और जो मंत्री बाहर हैं वो इस समस्या का निदान करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इस समस्या पर अगर आप देखेंगे कि कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इस समस्या का समाधान करने के लिए ही जो है तैयार नहीं है। और यही जो है सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस तरीके की समस्या ये देखने के लिए मिल रही है, ये पूरी तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है इस समस्या का समाधान करने की, इस समस्या का निदान करने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि जनता बेहद ज्यादा आक्रोशित है, और पानी इस पर पूछे गए सवाल पर पूरी तरीके से झल्ला उठ रही है, और आम आदमी पार्टी इस पर जो है किसी तरीके का कोई रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरीके कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा कभी नीट पेपर पर मोड़ देते हैं, कभी किसी और चीज पर मोड़ देते हैं, कभी कुछ और कहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला पत्रकार जब सवाल पूछ रही है, उनके सवालों का जवाब देना भी सही नहीं समझ रहे, उल्टा उनके माइक को हटा दे रही हैं। वो वहाँ पे माइक हटा के वहाँ पर कह रही है कि आप हटिए यहाँ से, आप जो है नीट पर सवाल पूछिए। ये सारी चीजें जो है कही जा रही है, जिसके बाद पत्रकार साफ तौर पर कह रही है कि पानी पर सवाल जो है मत कीजिए, हमको देश की फिक्र है, हम नीट के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर महिला पीछे से आवाज भी लगा रही है, नीट का मुद्दा उठाइए, नीट का मुद्दा उठाइए। अब यहाँ पर दिल्ली में अगर जनता पानी की समस्या से त्रस्त है, तो वहाँ पर पानी की समस्या क्या ही अगर आप कहेंगे सवाल उठाया जाएगा, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा पत्रकार ही पर अगर आप कहेंगे कि हमलावर हो जाते हैं, उन्हें ही बिकाऊ बता देते हैं, उन्हें बीजेपी का पत्रकार बता देते हैं, चैनल को ही बीजेपी का जो मतलब चैनल बता देते हैं, आत्मा बेच दिया, ये सब बारे बात जो है करने लगते हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और इसी वजह से इस तरीके का जो पूरा माहौल है देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जल संकट पर जब सवाल पूछा गया तो रिपब्लिक भारत के पत्रकार पर संजय सिंह भड़क गए, और उसके बाद उनके माइक को हटा दिया गया, और साथ ही साथ उनसे बदसलूकी भी की गई। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।